हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमने राजस्थान का एकीकरण में इससे पहले इसके दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसका ये अंतिम पार्ट है जिसमें हम पांचवें चरण, छठे चरण और सातवें चरण की हम बात करेंगे। हमने सात सात चरणों में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं पंचम चरण। जो पांचवा चरण है इसकी हम बिना देरी करे इसकी बात करते हैं कि पांचवा चरण में क्या है। तो जो पंचम चरण है, सबसे पहले आप याद रखना कि उसका नाम क्या है। तो संयुक्त वृत्त राजस्थान क्या है? संयुक्त वृत्त राजस्थान है पांचवा चरण का नाम। ठीक है, संयुक्त वृत्त राजस्थान। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो संयुक्त वृत्त राजस्थान में एक तो मत्स्य संघ और एक वृत्त राजस्थान को इसमें शामिल किया गया था। आपसे पूछे कि मत्स्य संघ का वृत्त राजस्थान में विलय कब किया गया, ये क्वेश्चन आ भी गया। तो 15 मई 1949 ईस्वी को मत्स्य संघ का वृत्त राजस्थान में विलय किया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मत्स्य संघ के विलय हेतु एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, जो मत्स्य संघ है वृत्त राजस्थान में विलय हेतु एक समिति बनाई गई थी। उस समिति के सदस्य कौन कौन थे ये भी आपसे पूछते हैं। तो मुख्य रूप से उसके सदस्य शंकर राव देव, प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा, ये तीन व्यक्ति उस समिति के सदस्य थे, इंपोर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन? शंकर राव देव, प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा। ठीक है, फिर बात करते हैं शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। इस चरण में जो शोभाराम कुमावत जी थे उनको हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं छठे चरण की। ये पांचवा चरण कंप्लीट हो गया। छठे चरण जो इसमें चीजें हैं उनसे ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम छठे चरण की बात करते हैं। इसमें सिरोही रियासत का विलय इसमें सिरोही रियासत का विभाजन किया गया। अब सिरोही को कहां बांटा गया, सिरोही के किन किन चीजों को कहां बांटा गया उसके बारे में देखते हैं। कि इसमें सिरोही रियासत का विभाजन किया गया। आबू देलवाड़ा सहित, आबू प्लस देलवाड़ा सहित 89 गांव, आबू देलवाड़ा सहित नेवासी गांव बॉम्बे में मिलाए गए। ठीक है, तथा शेष सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया, जिसमें गोकुललाल भट्ट का गांव भी शामिल था। उनका जो गांव था उसका नाम था हाथल। तो जब आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव तो बॉम्बे में मिलाए गए तथा शेष सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया, जिसमें गोकुललाल भट्ट का गांव भी शामिल था। कौन सा गांव था उनका? तो हाथल गांव है, इंपोर्टेंट याद रखना। ठीक है, इस अनुचित विलय पर वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि राजस्थान वालों को तो गोकुल भाई भट्ट चाहिए था तथा हमने उन्हें ये दे दिया। ये कहना था वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, हमने दे दिया। और 26 जनवरी 1950 को यह प्रक्रिया संपन्न हुई और इसी दिन हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान पड़ गया। किस चरण में? छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को यह प्रक्रिया कंप्लीट हुई और इसी दिन हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान पड़ गया। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। ये भी आप याद रखना कि जो हीरालाल जी शास्त्री है उनको राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, अब हम सातवें चरण की बात करते हैं। छठा चरण भी कंप्लीट हो गया। सातवें चरण की हम बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिलाए गए तथा शेष, ठीक है, आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा ये तो राजस्थान में मिलाए गए और एमपी का सुनील टप्पा ये भी राजस्थान में मिलाया गया तथा राजस्थान का जो सिरोंज था वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। ठीक है, ये याद रखना आप। जो ये अजमेर मेरवाड़ा है ये 30 सदस्यों की धारा सभा थी। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा एक हमने पढ़ा था कि ये केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा और 30 सदस्यों की एक धारा सभा थी ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहां तक देख लिया कि सिरोंज को मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ। ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखना। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे एमएल सुकाड़िया। आपसे पूछ ले कि जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ या फिर राजस्थान के एकीकरण के पूर्ण होने पर या पूर्ण होने के पश्चात या फिर पूर्ण होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुकाड़िया जी थे। ठीक है, सातवें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। ये फैक्ट भी आप याद रखना। तथा सरदार गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल बनाया गया। राज प्रमुख के पद को समाप्त करके सरदार गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल बनाया गया। ये भी कई एग्जाम में पूछ लिया, सरदार गुरमुख निहाल सिंह को। ठीक है,
आबू देलवाड़ा को राजस्थान के लिए, ठीक है, जो आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, ठीक है। तो आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया। इंपोर्टेंट है, याद रखना, मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया गया था आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए, ठीक है। और इतिहासकार दशरथ शर्मा भी इसके सदस्य थे, किसके, इस समिति के सदस्य थे, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, ये भी याद रखना आप। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा विलय का विरोध किया था, ये भी इंपोर्टेंट है कि किसने अजमेर मेरवाड़ा विलय का विरोध किया था, तो हरिभाऊ उपाध्याय ने, ठीक है। जयपुर व अजमेर को राजधानी को लेकर विवाद था, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के सदस्य भी इंपोर्टेंट है, इसको सत्यनारायण राव समिति भी कहते हैं, लेकिन 3 सदस्य थे इसके, सत्यनारायण राव, बीके गुहा और बी विश्वनाथन। ये बात है, अजमेर और जयपुर को राजधानी को लेकर विवाद था 7वें चरण में, ठीक है। एक समिति अपन ने इसमें भी पढ़ी थी 5वें चरण में, वो भी ऐसे ही थी वो, लेकिन वो मत्स्य संघ को वरत राजस्थान में मिलाने के लिए समिति बनाई गई थी। और ये राजधानी को लेकर, जयपुर अजमेर राजधानी को लेकर विवाद के चक्कर में ये समिति बनाई गई थी। इसके सदस्य थे सत्यनारायण राव, बीके गुहा और बी विश्वनाथन, ठीक है। इस समिति की सिफारिश के आधार पर राजधानी तो जयपुर, ठीक है। अब इस समिति ने क्या क्या सिफारिश दी, तो इस समिति के सिफारिश के आधार पर राजधानी तो जयपुर बनाया गया, राजस्व विभाग अजमेर बनाया गया, शिक्षा विभाग बीकानेर बनाया गया, कृषि विभाग भरतपुर, वन व सहकारी विभाग कोटा और खनिज विभाग उदयपुर को बनाया गया। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला था। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला था और 26वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के द्वारा राजाओं के पृथ्वी पर समाप्त कर दिए गए थे और 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिला दिया गया था। और अंत में 1 नवंबर 2000 ईस्वी को राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बन गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान, ठीक है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बन गया था। इस प्रकार से हमने राजस्थान का एकीकरण वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दूं। हमने 5वें चरण में पढ़ा, इसका नाम था संयुक्त वरत राजस्थान, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल था, तो मत्स्य संघ प्लस वरत राजस्थान को इसमें शामिल किया गया। मत्स्य संघ का वरत राजस्थान में विलय कब किया गया, तो 15 मई 1949 को किया गया। मत्स्य संघ के विलय हेतु एक समिति बनाई गई थी। इस समिति के कौन कौन सदस्य थे, तो शंकर रावदेव, प्रभुदयाल और आर के सिद्धवा, ठीक है। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। और 6ठे चरण की हम बात करें तो सिरोही रियासत का विभाजन इस चरण में किया गया, ठीक है। आबू और देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिलाए गए तथा शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया, जिसमें ये गोकुल भाई भट्ट का गांव भी शामिल था, हथल, ठीक है। इस अनुचित विलय पर वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि राजस्थान वालों को तो गोकुल भाई भट्ट का गांव चाहिए था, अतः हमने उनको दे दिया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को यह प्रक्रिया संपन्न हुई। इसी दिन हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान पड़ा। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब 7वें चरण की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा तो राजस्थान में मिलाए गए। जो अजमेर मेरवाड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश था, 30 सदस्यों की धारासभा थी ये, तथा एमपी का सुनील टप्पा भी राजस्थान में मिलाया गया तथा राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री एमएल सुखाड़िया थे और 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त करके सरदार गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान के पहले राज्यपाल चुने गए थे या फिर बनाए गए थे। आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया था और इतिहासकार दशरथ शर्मा भी इस समिति के सदस्य थे, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे और हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा विलय का विरोध किया था। जयपुर व अजमेर को लेकर, राजधानी को लेकर विवाद था और इस विवाद को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति के सदस्य थे सत्यनारायण राव, बीके गुहा और वी विश्वनाथन, ठीक है। इस समिति की सिफारिश के आधार पर राजधानी जयपुर को बनाया गया। राजस्व विभाग अजमेर, शिक्षा विभाग बीकानेर, कृषि विभाग भरतपुर, वन व सहकारी विभाग कोटा और खनिज विभाग उदयपुर। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला था। 26वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के द्वारा राजाओं के पृथ्वी पर समाप्त कर दिए गए। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिलाया गया। 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य
बनकर उभरा। इस प्रकार से हमने राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।